तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है। मिथुन लगन की कुंडली है, राशि आपकी है मीन, और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे 100 लिख के भेजा है कि आपका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा। विवाह कब होगा और विवाह होने के बाद आगे का जो जीवन है वो कैसा होगा। तो मेन सवाल आपका है विवाह को लेके। एक आपने बोला है गोमूत्र धारण करना है या नहीं। देखो जी, कभी भी गोमूत्र धारण नहीं किया जाता, वो तो आपको मैंने बता दिया, गोमूत्र कभी धारण मत करो। अब आपकी पूरी कुंडली को विस्तार में जाने की कुंडली कैसी है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। तो 12 घर मैं लिख देता हूँ, पहले वो समझो आप। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर आपके बच्चों का, आपकी पढ़ाई का, छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां घर है ये आपके पति का घर है जो आपका सवाल भी है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देखो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। अब 5वें घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 होती है तुला राशि, इसका मालक होता है शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें 5वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे घर में लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है, तो छोटे भाई बहनों के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, 1-2 ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका गुरु बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है, उच्च का बैठा है, मंगल अच्छा है, अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है, चंद्रमा अच्छा है। राहु की बात करूँ, रला मिला फल देगा, अच्छा फल भी बुरा फल भी। बुध थोड़े से बुरे फल देगा लेकिन कुछ अच्छे फल भी। बाकी शनि भी रला मिला फल देगा। तो आपके ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब है, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे, मतलब अच्छा बुरा फल दोनों देंगे, ऐसे ग्रह भी हैं। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं इन ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना 9 ग्रह जो अपना असर ज़्यादा देते हैं अपनी दशा में, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके जीवन के ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। कब से चली है? 2016 में चली हुई है। पिछले देखो जी 10 साल हो चुके हैं और ख़त्म 2036 में जाके होगी। अभी भी देखो 10 साल की पड़ी है। इसका मतलब ये है कि जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर आज जिस ग्रह का सबसे बड़ा असर है वो है ये शुक्र ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण शुक्र ग्रह है। और दूसरा कारण है ये राहु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा। ये कब चली है? ये 11वें महीना 23 में चली है, पिछले 2 साल हो चुके हैं चली को। कब खत्म होगी? 11वें महीना 26 में, अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो आपके ऊपर आज देखो जी, ध्यान से समझो, आज ये 9 ग्रह जो हैं, आज भी 9 ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर जो है बहुत ज़्यादा वो शुक्र का है और दूसरा असर है राहु ग्रह का। अब इन दोनों में भी अगर देखा जाए तो शुक्र का असर देखो आपके ऊपर कितना है, 80%, और राहु का असर है 20%। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसका बड़ा कारण तो एक तो है शुक्र ग्रह, दूसरा कारण है ये राहु ग्रह। तो अब सवाल की शुक्र राहु कैसे? शुक्र की बात करूँ वो तो आपका है बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छे फल देगा, लेकिन ये जो राहु आपका है ये थोड़ी सी आपको दिक्कतें पैदा करेगा। तो पहले मैं थोड़ा सा राहु को विस्तार में समझा दूँ, ये कैसा है, क्या अच्छे बुरे फल देगा। 2 साल हो चुके हैं चली दशा को। राहु आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका, जहाँ राहु बैठा है। चौथा घर आपकी है माता का घर,
आपकी जो माता है वो कैसी होगी, चौथा घर देखा जाएगा। चौथा घर आपके मकान का भी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये जो सभी चीज़ें मैंने बोली हैं चौथे घर से हमें देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला मैंने आपको बताया है, घर का देखना है मालक। चौथे घर में क्या लिखा है, 6 कन्या राशि, मालक बुध। तो बुध को देखना पड़ेगा चौथे घर के बारे में अगर जानना है। और बुध के अलावा चौथे घर में राहु बैठा है, भाई राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं राहु की बात करूँ, राहु बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे जो 6 है ये है कन्या राशि, राहु की खुद की राशि। यहाँ पे मेरी बात एक और नोट कर लो, आपका सवाल ये भी होगा कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना घर होता है, तो ये बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में जाके बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। अगर नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। आपका कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, या ये ग्रह अगर दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं तब भी बुरे फल देते हैं। अब राहु चौथे घर में बैठा है, यहाँ पे जो 6 है खुद की राशि है, अच्छी बात है। दृष्टियाँ भी इसकी पड़ रही हैं 5वीं 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, शनि की राशि, 9वीं यहाँ पे उच्च राशि। मतलब मुझे दिख तो रहा है राहु अच्छा है, लेकिन देखो ये राहु क्या है कि दानव ग्रह होता है, ये जहाँ बैठता है उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करता है। अब जैसे राहु आपका चौथे घर में बैठा है, चौथा घर है माता का घर, और आपकी दशा पिछले 2 साल से चल रही है। आप चाहे देख भी लेना, पिछले 2 साल से आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ ये लाइफ में आ रही होंगी। देख लो चाहे कि पिछले 2 साल से जब से राहु की दशा आई है, दिक्कतें क्या आएंगी आपको। चौथे घर में बैठा राहु, ये माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा आपको। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो माता बीमार कर देगा आपकी को, या माता से बनेगी नहीं आपकी, या माता को कोई कष्ट हो सकता है आपकी को। चौथा अगर मकान का है राहु, मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कुछ ना कुछ, या तो मकान के ऊपर कोई विवाद होना, या मकान में चोरी हो जाना, या मकान में वास्तु दोष होना, या मकान में सांपों का निकलना, कुछ ना कुछ। मतलब आपका जो घर है, मकान है, हाउस है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी इस राहु की वजह से। अभी पिछले 2 साल से आ रही होंगी। वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें। वैसे इनका सुख मिलेगा आपको लाइफ में जरूर, मकान वगैरह, लेकिन इनको लेकर कोई दिक्कतें अभी राहु की खासकर दशा में आ रही होंगी आपको। और राहु की दृष्टियाँ भी है, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। मतलब पिछले 2 साल से आपका स्ट्रगल भी बड़ा होगा। मतलब आपकी पिछले 2 साल से आप चाहे देख लेना, काफ़ी आपकी कामों में रुकावटें आ रही होंगी, चिंता, परेशानियाँ। राहु की 7वीं पड़ेगी दृष्टि 10वें घर के ऊपर, ये काम काज में भी आपकी दिक्कतें पैदा कर रहा होगा पिछले 2 साल से। बाहर में घर को देख खर्चे बढ़ा रहा होगा। मतलब जो राहु की दशा चल रही है, देखो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि राहु बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि खुद की राशि है, कई चीज़ें अच्छी भी देगा आपके साथ। ऐसा नहीं कि पिछले 2 साल से बुराई कर रहा है, अच्छी चीज़ें भी हो रही होंगी, लेकिन बुरे फल भी आपको दे रहा हो। कारण क्या है, ये दानव ग्रह है। एक तो देखो जी, आप मेन है राहु के पाठ पूजा उपाय करो। तो अब राहु के पास क्या उपाय हैं, पहला उपाय है राहु कवच का पाठ आप पढ़ा करो, या इसको सुनना है आपने। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। ये 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के अपने सुनना है शाम के समय या रात के समय। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान करो। अब दान देखो जी, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना। चौथा उपाय है, इसके देवता हैं शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना कर लो, या आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो। आपने वैसे बोला भी था आप शिव जी के मंत्र जाती हैं, हनुमान जी का, ठीक है, ये आप कर रहे हैं, फॉलो करते रहो, लेकिन इनके पाठ पूजा ज़्यादा करने हैं आपको। चलो लास्ट में बताता हूँ क्या करना है। तो ये राहु के उपाय हैं, दोनों पाठ मैंने बोले हैं, या तो पढ़ने हैं या सुनने, शाम को या रात को दान करना है। ये दान की वीडियो भेज दूंगा, लेकिन एक मेन दान आपने जरूर करना, वो है सतनाथ जी का दान। 7 प्रकार के नाज दान आपने करने हैं पंछियों को। ये सतनाजा भी कैसे बनाया जाता है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। अब ये राहु के उपाय करने कब तक का सवाल है, ये जब तक कि दशा आपकी 1 साल की भी दशा पड़ी, 1 साल तक ये आप उपाय कर लो, और उसके बाद चाहे वो छोड़ देना। लेकिन दान मैं बोलूँगा चाहे करती रहना लाइफ टाइम, इसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाकी देखो जी, राहु जो है चौथा घर होता है जन्मभूमि का, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, ये जन्मभूमि से दूर भी लेके जाता है। जो आपकी, जैसे आपने ये लिख रखा है, आपने लिख रखा है रत्नागिरी, ये रत्नागिरी से आपको दूर लेके जाएगा। इससे दूर का मतलब है आप चाहे दूसरी कंट्री में जा सकती हैं, विदेश में, या अपने ही देश में, इससे मतलब दूर जाएंगी। इससे दूर जाना पड़ेगा आपको रत्नागिरी से, और आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि आपका चौथे घर का मालिक बुध भी देखो 12वें घर में था, विदेश के घर में। बहुत सारे योग आपको रत्नागिरी से दूर जाना पड़ेगा, और फ़ायदा भी होगा, आपका भाग्य भी ज़्यादा साथ देगा। अब देखो आपका जो मेन सवाल है, पहले मैं वो कवर करूँगा। आपने क्या बोला है विवाह को लेके, भाई सवाल है कि विवाह का सुख कैसा है, उसको मैं अब कवर करूँगा। विवाह के रिगार्डिंग आपकी कुंडली कैसी है। तो 12 घरों से हमने देखना कुछ ना कुछ, जैसे आपको मैंने बोला था, तीसरा घर है छोटे भाई बहन, चौथा माता, 5वां बच्चे। ऐसी जो 7वां घर होता है किसी भी कुंडली में, 7वां घर पति पत्नी का होता है। अगर वो लड़का है तो 7वां घर उसकी पत्नी का है, अगर वो लड़की है तो 7वां घर पति का। अब आप एक लड़की है तो 7वां घर बनेगा आपके पति का घर,
कि पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, सातवां घर देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने फार्मूला बता ही रखा है, घर का मालक देखा जाता है। तो पति के लिए सातवां घर, अब सातवें घर में क्या लिखा है, 9 लिखा हुआ है। 9 है धनु राशि, इसका मालक गुरु देखना पड़ेगा आपके पति के लिए। गुरु अच्छा है या बुरा, अब गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। और ये है एक बहुत बड़ी अच्छी बात। तो आपके पति के लिए देखो जी, एक तो गुरु को भी देखना पड़ेगा, कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। वो कैसे कि पति घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से शनि बैठा आपका 10वें घर में, 10वें घर से इसकी दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि 7वें घर के ऊपर, तो शनि को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र को भी देखा जाता है। शुक्र क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र होता है विवाह का कारक, ये विवाह का कारक भी है और पहले घर से 7वें घर को देख रहे हैं। मतलब आपकी अगर आपके पति के बारे में जानना है, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 3 ग्रह क्यों, क्योंकि पति घर का मालक गुरु देखना पड़ेगा और पति घर के ऊपर है शुक्र की दृष्टि, और शुक्र वैसे भी विवाह का कारक है, और शनि की 7वें घर के ऊपर है दृष्टि। तो इन 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। लेकिन सबसे मेन होता है घर का मालक देखना। तो 7वां घर जो पति का घर, इस घर में 9 लिखा, मालक गुरु कहाँ बैठा, अब गुरु देखो जी आपका इसी घर में बैठा है। और ये सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे योग बना है, हंस योग बना है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल सुनाता हूँ, मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं भाई अपने घर का अच्छा करूँगा, अपने घर की रक्षा करूँगा, सफाई करूँगा, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये इसी का घर है, तो गुरु ही दिखा रहा है कि आपको पति का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। और आपका जो पति है वो बहुत ही अच्छा होगा, वो धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, विद्वान होगा, गुणी होगा, उसका स्वभाव अच्छा होगा, उसकी वाणी अच्छी होगी, उसका नेचर अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, भगवान को मानने वाला होगा, सभी गुणों से युक्त होगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला होगा। मतलब पति के रिगार्डिंग गुरु बहुत अच्छा है। और गुरु वैसे भी पति का कारक भी होता है, पति का कारक भी है और पति घर का मालक है, तो पति का सुख लेके बैठा है बहुत अच्छा। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो ये 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। गुरु ये दिखा रहा है कि आपका जो आपके पति के आने के बाद आपको आपकी किस्मत भी साथ देना शुरू हो जाएगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा पति आने के बाद। तो गुरु, अब देखो जी गुरु, क्योंकि ये जो दशा है, ये जो 9 ग्रह है, मैंने बोला था दशा में होते हैं ज़्यादा एक्टिवेट। आज आपके ऊपर शुक्र की है बड़ी महादशा, 36 में ख़त्म होनी है। राहु की जो दशा भी ये 7, 11, 26 में ख़त्म होगी अगले साल में। और इस राहु की दशा के बाद आपके ऊपर आएगी गुरु की दशा। और ये दशा आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे आपकी है डिटेल, ये आपकी कुंडली है और ये है दशा वाला चार्ट। जैसे आज है बड़ी दशा शुक्र की और छोटी दशा यहाँ पे देखो राहु की। राहु के बाद ये आएगी आपकी बृहस्पति गुरु की दशा। इसका नाम, इसी हम बृहस्पति भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। ये कब चलेगी, 7, 11, 26 में चलेगी अगले साल, और ये 29 तक ख़त्म होगी आपकी। और ये जो आपका समय होगा, ये समय आपका गोल्ड समय होगा, बहुत अच्छा समय होगा। और इसमें आपके काफ़ी योग हैं विवाह होने के। लेकिन अब आपका देखो जो सवाल ये भी होगा कि भाई अभी गुरु की दशा में आने में तो अभी 1 साल पड़ा है, तो मेरा 1 साल में विवाह होगा नहीं। देखो हो सकता है इसमें आपका अभी राहु की दशा में आपका विवाह हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुरु की दशा में तो बिल्कुल कन्फर्म है, उसमें तो विवाह हो ही जाएगा। बाकी चलो, क्योंकि देखो 3 चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जब हम पैदा होते हैं होके रहते हैं, जब मरना है 1 सेकंड भी हमें फालतू नहीं मिलेगा। और जिस दिन हमारा विवाह होना है वो होके रहेगा। मतलब आपका जिस दिन विवाह होना है होके रहेगा, वो ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में है। तो और विवाह का सुख वैसे अच्छा है, गुरु ही दिखा। लेकिन आपको मैंने भी क्या बोला था, पति के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब आपके शुक्र की बात करते हैं, और आपके वैसे भी आपके देखो शुक्र की महादशा भी है, और शुक्र देखना भी विवाह के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र से देखा जाता है विवाह का सुख। और ये 7वें घर का कारक भी है, और 7वें घर को देख रहा है पति घर को। अब शुक्र आपका बैठा है पहले घर में, और आपको जो मैंने 12 घर बोले थे कि 7वां घर है पति का, 5वां आपके बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर, मतलब आप जो हैं आप कैसी होंगी, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के हमें चलेगा पता। और पहले घर में लिखा 3 मिथुन राशि, मालक बुध। तो बुध को भी देखना पड़ेगा, आपके पहले घर के बारे में जानना है। और बुध के अलावा पहले घर में शुक्र आके बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। अब शुक्र की पहले बात करें तो शुक्र आपका है अच्छा। क्यों अच्छा है, एक तो ये घर अच्छा है जहाँ ये बैठा है पहला घर, और वहाँ पे ये बुध के घर बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है। यहाँ पे फिर मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा घर है, मेरे घर में मेरा एक आ जाए दोस्त, क्योंकि देखो मेरा दोस्त मेरे घर में आएगा, वो मेहमान बन के आएगा, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा। तो शुक्र इस पहले घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा, क्योंकि पहला घर आपका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, आपके शरीर को अच्छा कर देगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी। शुक्र सुंदरता कारक होता है, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, आपको गीत संगीत कला में रुचि होगी, आपको फिल्मों से जुड़े जो, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों कार्य है, फिल्मों से जुड़ा। शुक्र जो भी पहले घर में होता है, ऐसे लोगों की रुचि होती है फिल्मों में जाने की, या फिल्मों से जुड़े काम करते हैं, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, डांस हो गया, चित्रकार, मैरिज ब्यूरो, रेस्टोरेंट हो गया। ऐसे शुक्र के मतलब काम
उसमें रुचि होगी या आप ये काम कर भी सकती हैं और आपको करना भी चाहिए। अगर आप काम करना चाहती हैं तो मैं बोलूँगा शुक्र के जुड़ेगा, आप काम करो। और आपकी देखो शुक्र की दशा भी चल रही है, ये आपका समय अच्छा है। शुक्र वाला जो शुक्र की बड़ी दशा है ये आपके पहले घर का अच्छा करेगा। और शुक्र का अपना इस कुंडली में घर है ये 5वां घर। और आपको मैंने बोला था 5वें घर से आपके देखेंगे बच्चे। 5वें घर में 7 लिखा है माल शुक्र, तो बच्चे के घर का माल शुक्र पहले घर में बैठा है। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको बच्चों का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, बच्चे आपके साथ रहेंगे। और अब शुक्र आपके 7वें घर को देख रहा है, मतलब शुक्र क्योंकि अच्छा है तो ये विवाह का भी सुख अच्छा देगा आपको, पति का भी सुख अच्छा देगा। और तो हमने देखो जी आपके 3 ग्रह भी देखने हैं। हमने गुरु देखा, वो भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। शुक्र भी दिखा रहा है कि आपको पति का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। अब 10वें घर से में जो शनि बैठा है, क्योंकि शनि क्यों देखना है, क्योंकि शनि 7वें घर को दृष्टि दे रहा है। इनकी दृष्टियाँ भी होती हैं ग्रहों की। अब शनि 10वें घर से दृष्टि डालेगा 7वें घर के ऊपर। हाँ, शनि थोड़ा सा कुछ दिक्कतें करेगा, ये 2 दिक्कतें करेगा। पहली दिक्कत, शनि 7वें घर को दृष्टि डाली और यहाँ पे है गुरु की राशि, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि पहली दिक्कत क्या करेगा, आपके विवाह में थोड़ी सी देरी कर देगा। और दूसरी दिक्कत हल्का सा पति से मनमुटाव भी होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस। मतलब अगर आपका देखो जी, मतलब शुक्र भी अच्छा है विवाह के लिए, गुरु भी अच्छा है, लेकिन विवाह क्यों नहीं हो पा रहा, वो है ये कारण शनि ग्रह जो कि 7वें घर को देख रहा है। अब करना क्या है, आप शनि के उपाय करो अगर आप चाहते हैं आपका विवाह हो जाए। बाकी देखो जी आपको मैंने बोला कि क्योंकि जो विवाह होना जिस दिन होना होके रहता है, फिर भी आप शनि के उपाय कर लो। अब शनि के क्या उपाय हैं, पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो अगर वहाँ पे है आपके। कब जाना है, शनिवार को जरूर जाओ, माथा टेक के आपने आना है, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी एक तो चल रही मेरे ऊपर साढ़सती, मैं चाहती साढ़सती का मुझे बुरा फल ना मिले। दूसरा मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, प्लीज़ मेरा विवाह हो जाए और मुझे पति अच्छा मिले, ये प्रार्थना करो जाके मंदिर में। दूसरा आपने जो करना है वो है, अगर आप कर सकती हैं, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। ये 2 उपाय हैं जो आपने करने हैं। मंदिर जाना है हर शनिवार को, अगर घर के आसपास है रोजाना भी आप जा सकती हैं। और शनि चालीसा का जो पाठ है ये रात को रोजाना पढ़ना है या सुनना है इसको। तो हमने आपका देखो जी पति वाला जो सवाल है वो मैंने कवर कर दिया है। मैंने बोला था 3, एक वैसे निवास कुंडली भी होती है आपकी, वैसे निवास कुंडली भी अच्छी है। 7वें घर का मतलब शुक्र पहले घर से अपने घर को देख रहा है, गुरु ठीक है, पति घर का है। और निवास कुंडली में तो आपके प्रेम विवाह के भी जो दिख रहे हैं कि आप प्रेम विवाह करेंगे, ऐसा दिख रहा है निवास कुंडली के हिसाब से। तो आपका मतलब कुंडली के हिसाब से विवाह का सुख अच्छा है। अभी देखो राहु की दशा भी, ये भी आपका जैसे मैंने बोला इसमें भी दिक्कतें आती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, ये राहु भी कारण है। और राहु के पाए से भी आपका राहु अच्छा होगा, इसमें भी आपका विवाह के योग बन सकते हैं। तो अब आपके देखो जी बाकी जो ग्रह बचे उनको भी मैं एक बार कवर कर देता हूँ। जैसे आपके 11वें घर में सूर्य मंगल की बात करूँ, 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, ये चीज़ें 11वें घर से। 11वें घर में लिखा है एक मेष राशि, माल का मंगल देखना पड़ेगा, मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो मंगल भी आपका बहुत अच्छा है क्योंकि इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। तो मंगल आपको लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। अगर कोई बड़ा भाई होगा उसके लिए बहुत अच्छा है। और मंगल आपका 6ठे घर का मालिक ननिहाल के लिए अच्छा है, ननिहाल से भी आपको लाभ होगा। अब सूर्य भी यहाँ बैठा है, सूर्य भी अच्छा है क्योंकि ये उच्च का बैठा है, यहाँ पे एक राजयोग बना है। मंगल अपने घर में बैठा है, सूर्य उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब दोनों मिलकर इस 11वें घर का अच्छा कर देंगे आपको, बड़े बड़े लाभ, आमदनी, धन, इच्छा पूर्ति। और सूर्य इस तीसरे घर का मालिक है जहाँ पे 5 लिखा है। सूर्य दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर भी अपनी इच्छाएँ पूरी करेंगे, धन कमाएंगी। और अगर कोई छोटा भाई हो उसके लिए भी अच्छा है, बड़े भाई का भी सुख अच्छा है। अब आपके देखो जी 10वें घर में केतु, चंद्रमा, शनि। 10वां घर होता है कुंडली में काम काज का घर, पिता, सरकार। और 10वें घर में 12 लिखा है, इसका भी मालिक मैंने गुरु बोला था, गुरु अच्छा है। गुरु आपके मतलब काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा और खासकर पति आने के बाद ये चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। मतलब पति आएगा तो आपका काम काज बढ़ना शुरू हो जाएगा, इच्छाएँ पूरी होनी, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। बाकी 10वें घर में केतु, चंद्रमा, शनि में से चंद्रमा आपका अच्छा है, ये भी आपके 10वें घर का अच्छा कर रहा है। दूसरा घर है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा घर में 4 लिखा है माल चंद्रमा, आपको 10वां घर पिता से धन देगा, सरकार से धन, इसकी दशा अच्छी जाएगी। बाकी यहाँ पे शनि जो है ये थोड़ा सा गुरु घर में बैठा है, ये शनि की दशा में थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें आएंगी। हाँ, अगर आप ये शनि के उपाय करती हैं तो शनि जो आपका थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें दे रहा है वो नहीं देगा। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो आप। बाकी यहाँ पे बुध की बात करूँ, ये है 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा। बुध मतलब आपको बुध की दशा, क्योंकि देखो दशा देखनी बहुत जरूरी है। आज अगर आपके ऊपर बुध की दशा होती तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कतें पैदा करता।
बुध देखो जी इस कुंडली में बैठा है 12वें घर में, घर अच्छा नहीं, और बुध इस कुंडली के है 2 घरों का मालक है। एक तो बुध का घर है ये पहला घर जहाँ पे 3 लिखा था, मालक बुध। पहला घर आपका शरीर, शुक्र तो आपके कर रहा है शरीर को अच्छा, कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, लेकिन पहले घर का मालक बुध आपका थोड़ा सा 12वें घर में है, खर्चे घर में बैठा है, आपके खर्चे बढ़ाएगा, आपकी हेल्थ ख़राब कर सकता है अपनी दशा में, विदेश का जो लेके बैठा है। और ये चौथे घर का मालक जहाँ पे 6 लिखा है, मकान वन के ऊपर भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। बुध के देखो जी आप ऐसे करो कि बुध की अभी, क्योंकि आपका मेन सवाल है विवाह को लेके, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करूं, आपने क्या क्या करना है। अगर आप चाहती हैं कि आपका विवाह जितना उससे जल्दी हो सके तो क्या किया जाए। एक तो देखो जी आप, क्योंकि गुरु आपके मैंने बोला था पति घर का है मालक, गुरु है तो अच्छा, फिर भी आप इस गुरु के 1-2 उपाय करो ताकि विवाह जल्दी हो जाए। तो गुरु के लिए पहला उपाय है आप गुरु का मंत्र याप किया करो। ये मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, 3 माला, कब करना है, सुबह का टाइम। दूसरा काम है आप इसका, अगर आपको व्रत रखना आता है तो आप गुरु का जो दिन होता है गुरुवार होता है, जिसे हम कहते हैं बृहस्पतिवार, तो आप हर बृहस्पतिवार को इस गुरु देवता का व्रत रख लो। अगर रखना आता है, मैं फोर्स नहीं करूँगा, नहीं आता कोई बात नहीं, व्रत कथा कर लेना। वैसे रख लो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, 5, 11 या 5 व्रत रख लो या 11 रख लो। कैसे रखने हैं, सुबह जब मतलब जिस दिन बृहस्पतिवार होगा सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बृहस्पति, देखो यहाँ पे उलझ मत जाना, इसमें जैसे गुरु भी बोल रहा हूँ बृहस्पति, इसके दोनों नाम हैं, इसे बृहस्पति भी कहते हैं गुरु भी कहते हैं। तो गुरुवार सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना कि हे गुरु देवता जी, आज है गुरुवार का दिन, आज आपका मैं व्रत रखूँगी ताकि आप मेरे विवाह के घर के मालक हैं, मेरा जो विवाह नहीं हो पा रहा मेरा विवाह हो जाए। तो व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन किया जाता है। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं, और नमक नहीं खाना, खटाई नहीं खानी, और व्रत कथा जो होगी वो सुन लेना आप। और आरती भी आप इसकी कर सकती हैं, बृहस्पति देवता की जो आरती है वो आप कर लिया करो, और ये आरती आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहाँ पे निकल आएगी। तो गुरु के 3 उपाय हैं। पहला तो मंत्र आप जरूर आपने करना है, जरूर माला से करना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अब ये शुरू कब करना है, गुरुवार को शुरू करना, गुरुवार सुबह के टाइम संकल्प लेके शुरू करना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोद ये है, आपका मैं आज से रोजाना मंत्र जप करूँगी क्योंकि आप मेरे विवाह के घर के मालक हैं, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, मेरा विवाह हो जाए। तो गुरुवार को शुरू करके रोजाना आप 1-2 माला मंत्र करो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। बाकी व्रत मैं फिर बोल रहा हूँ आपकी मर्जी है, और आरती अगर आप कर सकती कर लो, नहीं खाली मंत्र करती, इससे भी आपका काम चल जाएगा। ये तो होगी गुरु की बात। एक आपके ऊपर देखो जी चल रही है बड़ी दशा शुक्र की, और शुक्र मैंने आपको बोला है विवाह का कारक होता है, ये 7वें घर का कारक, मतलब विवाह, शुक्र विवाह के लिए शुक्र को भी देखा जाता है। शुक्र है तो अच्छा, बस ये बल थोड़ा सा कम लेके बैठे, 3 डिग्री इसका बल बढ़ाने के लिए आप एक तो आप इसका भी मंत्र जाप करो, और ये मंत्र आप शाम के समय करना शुक्र का, ये भी चाहे 1 माला या 2 माला शाम को या रात को आप कर लिया करो। और शुक्र के वैसे और भी उपाय हैं अगर आप कर सकती हैं, वो है मंत्र तो आपने जरूर करना है। देखो शाम को बैठ के अपना 1-2 माला मंत्र कर लो। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं और भी कर सकती हूँ, आप क्या करो, शुक्र के जैसे आप शुक्रवार का शुक्र कवच का एक पाठ है वो पढ़ लो, आप 2 मिनट का पाठ है, पढ़ लो या सुन लो, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ लो। और शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर लो। ये 4 उपाय शुक्र के आपने कर सकती हैं। पहला उपाय देखो लाजमी है, बेस्ट है, ये जरूर करो। बाकी उपाय आप चाहे करो चाहे ना करो, मंत्र शुक्र का जरूर करना है। और मंत्र क्या है, ओम शुम शुक्राय नमः, शाम को या रात को करना है। और दोनों पाठ शुक्र कवच स्रोत के पाठ शाम को या रात को बैठ के पढ़ने हैं, या ऑडियो लगा के सुन लिया करो अगर आपका टाइम है। और माता लक्ष्मी जी इसकी देवी है, वो आप कर सकती हैं। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपकी जो इष्ट देवी बनी वो माता लक्ष्मी जी है। तो बाकी आपकी मर्जी, बाकी मंत्र जरूर करना है। ऐसे गुरु के लिए भी मंत्र गुरु का जरूर करना है सुबह के टाइम। व्रत कथा आपकी मर्जी होगी, आरती भी आपकी मर्जी होगी। और शनि के लिए बोला था, शनि मंदिर अगर है वहाँ पे शनिवार को जाओ, माथा टेक के आना है, प्रार्थना करो कि आपकी 7.5 है उसका बुरा फल ना मिले, और मेरा जो विवाह नहीं हो पा रहा विवाह हो जाए। और अगर टाइम है तो शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। अब राहु के जो उपाय हैं इसको मैं बोलूँगा जरूर करो। ये यहाँ मतलब आप जैसे मर्जी टाइम निकालो, राहु कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम को या रात को जब तक राहु की दशा है, और राहु की वस्तुओं का दान करो। अब आपने मुझे बोला था शिव जी और हनुमान जी का आप मंदिर जाते हैं, कोशिश करो आप रोजाना भी जा सकती हैं, जितना आप ज़्यादा पाठ पूजा करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और नाम जपा करो जरूर, जैसे आपको शिव जी अच्छे लगते हैं, आप शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। सुबह अपना बैठ के, सुबह जल्दी उठो, जो आपका घर में पूजा स्थान है वहाँ पर बैठ जाओ, आंखें बंद करके 10-20 मिनट अपना ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो। और बुरे कर्मों से बचना आपने, अंडे मीट खाने से बचो, ईमानदार बनना है। तो बाकी फिर भी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, आपका जो सवाल है वो मुझे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और गोमत कभी धारण बिल्कुल नहीं करना। पति का सुख अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है और कुंडली ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत मुझे ज़रा नहीं दिखी। घर से दूर जाने के काफ़ी योग, आपको जाना भी चाहिए, आपको फ़ायदा भी होगा।